नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल सही, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आज के समय ट्रंप वर्सेस इंडिया ही हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिकली अब भारत को सिंगल आउट करके टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। इधर आप देख पाओगे, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करी है, भारत ना सिर्फ बहुत बड़ी संख्या में रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, ये लोग उस कच्चे तेल को फिर ओपन मार्केट में बेच भी रहे हैं बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के लिए। इनको कोई परवाह नहीं है, मतलब भारतीयों की बात कर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है कि कितने लोग यूक्रेन में मारे जा रहे हैं बाय द रशियन वॉर मशीन। अब देखो, सच्ची बात तो ये है कि ट्रंप ये खुद एडमिट कर चुके हैं कि जो यूएसए की जिद थी कि यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन किया जाए, इसी की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। इधर आप देख पाओगे, यूएस मीडिया का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, और रशिया ने ट्रंप की प्रशंसा भी करी थी कि ट्रंप ने फाइनली सच बात बोली है कि हाँ, नेटो वॉज अ मेजर कॉज ऑफ वॉर इन यूक्रेन। तो अब यहां पर यह चीज बोल देना कि दे डोंट केयर अबाउट हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड, ये अमेरिकन को खुद से पूछना होगा यहां पर कि किसकी वजह से यूक्रेन में इतने सारे लोग मारे गए हैं। फिर आगे ट्रंप कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से मैं अब जो टैरिफ्स हैं भारत पर, ये बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला हूं। ऑलरेडी आपको पता होगा, ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिए हैं भारत पे। दुनिया भर के कई देशों पे रिसेंटली 1 अगस्त को ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे। ये टैरिफ वैसे एनफोर्स किए जाएंगे 7 अगस्त से, बट अब जो ये कह रहे हैं, मैं सब्सटैंशियली टैरिफ इंक्रीज कर दूंगा। अब देखना ये होगा 25% से ये टैरिफ कितने बढ़ाए जाएंगे, 50%, 60%, वी डू नॉट नो। नाउ अगेन, इसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। इंडिया यूएस का जो ट्रेड है, उसका मैं कहूंगा कि 50-60% जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस, ये कवर होंगे इन टैरिफ्स में। अभी भी वैसे मैं ये बात ऐड कर दूं, जो दवाइयां भारत में बनती है, फार्मास्यूटिकल आइटम्स जो यूएसए में एक्सपोर्ट की जाती है, उनको इन 25% टैरिफ वाली लिस्ट में नहीं डाला गया। ना स्मार्टफोन्स को डाला गया है, ना कॉपर को, ना वेरियस और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को। मगर ट्रम्प स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं उन इंडस्ट्रीज को जिनसे भारत में बनती हैं जॉब्स, टेक्सटाइल सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर, वेरियस और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। और इतिहास में आप देख लीजिए, किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने ना इंडिया के साथ यूएस के रिलेशंस खराब करने की कोशिश इस हद तक नहीं करी है। और यहां पे मैं उन लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो लोग कहां पे हैं जो कुछ आर्टिकल्स वगैरह देखकर ये बोल रहे थे कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अगर इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था रशिया से, तो आज के समय ट्रंप फिर से धमकियां क्यों दे रहे हैं? इंडिया इज स्टिल बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और तो और, अब भारत खुलकर ना सिर्फ यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को प्रॉपर जवाब भी दे रहा है, और साफ साफ इंडिया के जवाब से लग रहा है कि हम बिल्कुल नहीं डरते यूएस और यूरोपियन यूनियन की धमकियों से। जो भारत का रिप्लाई है, ये देखकर कई लोग काफी खुश थे। बिल्कुल रात को ही रिप्लाई आया है। देखो, रात को ट्रंप ने ट्वीट करी, कुछ ही घंटों में भारत का रिप्लाई आया है। जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सीधा सीधा यहां पे आप देख पाओगे, भारत की स्टेटमेंट में ये लिखा है कि इंडिया को आज के समय टारगेट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सीधा सीधा भारत को किया जा रहा है टारगेट। इनफैक्ट भारत ने इंपोर्ट करना शुरू किया था रशिया से, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट की जा रही थी टू यूरोप आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये ज्यादा ऑयल यूरोप को सेल कर रही थी। तो ऑब्वियसली इंडिया को कहीं ना कहीं से ऑयल परचेज करना था, तो वी हैड टू बाय फ्रॉम रशिया। आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एनकरेज किया था भारत को कि हाँ, आप रशिया से कच्चा तेल परचेज करो, इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबल रहेगी। एरिक गारसेती के बारे में आप सबको याद होगा, अमेरिकन ऑनवॉय टू इंडिया, यूएसए के राजदूत भारत को। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि हमने इंडिया को काफी एनकरेज किया था कि हाँ बिल्कुल, आप रशिया से ऑयल परचेज करिए ना। ये कुछ टाइम पहली वीडियो है एरिक गारसेती की, ये सुनिएगा। So, like, once you get there, we kind of got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do. And we take the smaller victories. Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity, we didn't want oil prices going up. And they fulfilled that. ना यहाँ पे उन्होंने खुल के बोला है कि जो पॉलिसी डिजाइन करी गई थी, उसमें डिसाइड ये किया गया था कि एक कैप्ड प्राइस, $60 का जो कैप्ड प्राइस होगा,
उसके अंडर ही रशिया ऑयल बेचेगा। बेसिकली इससे क्या होगा, रशिया इंटरनेशनल मार्केट प्राइस उसके हिसाब से कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा होगा और इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भी आग नहीं लग जाएगी। क्योंकि देखो, आप अगर ये कहो कि जो मिडल ईस्ट का तेल है ये डाइवर्ट कर दिया जाएगा यूरोप को, जो रशिया का तेल है ये भारत परचेज करेगा नहीं, सडनली उस केस में महंगाई, इन्फ्लेशन ना सिर्फ भारत में, इवन चाइना में, पूरे एशिया में आग की तरह फैल जाएगी। इट विल हर्ट द इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। और इसका इम्पैक्ट देखो साफ साफ हमको ये दिखा है कि भारत में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं ये काफी हद तक स्टेबल रहे हैं। अब लोग कहते हैं कम क्यों नहीं हुए, रशिया से अगर हमने ऑयल परचेज किया कम क्यों नहीं हुए। देखो, आप अगर पेट्रोल के प्राइसेस को कंपेयर करोगे 2021 से लेकर 2023 तक, इंडिया में अगर 100 रुपए के आसपास का पेट्रोल था 2021 में, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही था उसका 2023 में। काफी हद तक पेट्रोल के प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, जबकि आप श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और जगह आप देख लीजिए, जो फ्यूल के प्राइसेस हैं ये लगातार स्पाइक किए हैं। और जब अचानक से दाम बढ़ जाते हैं, इससे कंट्री की इन्फ्लेशन पर भी इंपैक्ट आता है। तो भारत ने साफ साफ यहां पे जवाब दिया है कि जो देश आज के समय भारत के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये कंट्रीज खुद आज भी रशिया से ट्रेड करते हैं। अब देखिए, खुलकर बात की जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने 2024 में बायलैटरल ट्रेड किया था 67 बिलियन यूरो का विद रशिया। ये इंडिया रशिया ट्रेड से भी ज्यादा है। उसके अलावा हमने यहां पर यह भी बात लिखी है कि यूरोप रशिया से ना सिर्फ आज भी एलएनजी और फ्यूल परचेज कर रहा है, ये लोग फर्टिलाइजर परचेज करते हैं रशिया से, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील, और साथ ही साथ इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आप देख लीजिए। हिपोक्रेसी यहां पर ओपनली देखिए कॉल आउट करने की आवश्यकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुलकर रशिया से यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड, जी हाँ, ये न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज भी यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड रशिया से परचेज कर रहा है। ये लोग अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए जो पैलेडियम इनको चाहिए होता है ये रशिया से परचेज करते हैं, फर्टिलाइजर्स रशिया से परचेज करते हैं। ये अगेन, ये सब कुछ किया जा रहा है अमेरिकन वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर इंडिया और रशिया पर सच में यूएस कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहता ना, तो इंडिया से दवाइयाँ जो आती हैं उन पर बैन लगता, रशिया से जो ये यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड है इस पर बैन लगता। तो इंडिया ने प्रॉपर्ली यहां पर जवाब दिया है कि टारगेट करना भारत को ये अनजस्टिफाइबल है, अनरीजनेबल है। भारत को टारगेट यहां पर नहीं करना चाहिए। किसी भी मेजर इकोनॉमी की तरह इंडिया ऑब्वियसली स्टेप्स उठाएगा ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये पैरामाउंट हो, ये सबसे ऊपर रहे ना। अब यहाँ पे आप पूछोगे चलो अच्छी बात है, भारत ने जवाब तो दे दिया, मगर अब होगा क्या, क्या टैरिफ और लगेंगे? लगता तो यही है, भारत पे और टैरिफ लगने वाले हैं। ट्रंप ये भी कोशिश कर रहे हैं वैसे कि भारत से जो दवाइयां आती हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, उसका भी कुछ और ये रास्ता निकाले, कहीं और से दवाइयां ये अपने देश में इंपोर्ट करें। अभी हालांकि यूएसए उसका समाधान निकाल पाया नहीं है, बट हर तरफ से ये इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कई यूएस के बाकी सेनेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल लिंडजी ग्रैम, ये खुल के आज के समय भारत के अगेंस्ट ट्वीट्स कर रहे हैं। और तो और मैं ये भी देख रहा हूं, कई अमेरिकन एमपीज हैं, ये अब कह रहे हैं कि इंडियन H-1B वीजा को भी अब खत्म कर दो। इसी वीजा के अंडर भारत से कई जो आईटी के वर्कर्स हैं ये जाते हैं यूएसए में काम करने के लिए। ये कह रहे हैं कि एंड H-1B वीजा। मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूं, भारतीयों के अगेंस्ट जो आप रेसिज्म देखते हो ना, उसका एक बड़ा रीजन ये है, हम लोग इतने काबिल हैं कि वेस्ट में जाकर जो हाई एंड आईटी जॉब्स हैं यहाँ पे हम काम कर सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी हम देते हैं। ये बात इलॉन मस्क खुद कह चुके हैं कि जो अमेरिकन या फिर जो नॉर्थ अमेरिका के लोग रहते हैं कनाडा वगैरह में, ये लोग इतने काबिल नहीं है, इतने हार्ड वर्किंग नहीं है, और अमेरिकन कंपनीज को इंडियन आईटी वर्कर्स चाहिए ताकि वो एक कंपैरेटिव एज बनाकर रखें। मगर जो कई अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी जनता को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि H-1B वीजा इसको बिल्कुल खत्म कर दो और जो जॉब्स इंडियंस को मिलती है वो अब अमेरिकन को देनी स्टार्ट कर दो। और इस बात को लेकर देखिए अमेरिकन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। कई अमेरिकन ओपनली रेसिज्म भी करना स्टार्ट कर देते हैं इंडियंस के अगेंस्ट, क्योंकि एक जेलसी बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। तो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर ये कहूँगा, बिल्कुल आज के समय भारत पे प्रेशर डाला जाएगा। मैंने आपको पहले बोल दिया था, आने वाले समय में काफ़ी स्टेटमेंट्स आएंगी यूरोप से, यूएसए से। हमें एज ए कंट्री यूनाइटेड खड़े रहना होगा। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूँ, ये एज्यूम मत कर लेना कि यूएसए कुछ इंडिया का दुश्मन बन गया वगैरह। ये ट्रंप का टैक्टिक है भारत पे प्रेशर डालने का। व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की बात इस वक्त सुन नहीं रहे, और ट्रंप आज के समय कोशिश ये कर रही है कि
इंडिया पे प्रेशर डालकर कुछ रशिया से कुछ बातचीत वगैरह इनकी हो जाए, सीज फायर हो जाए, जो लगता नहीं है होने नहीं वाली। इवेंचुअली ट्रम्प को पता लगेगा ना रशिया यूक्रेन वॉर रुकी, इंडिया के साथ रिलेशंस और खराब कर दिए। तो ऐसी ट्वीट्स अभी आएंगी मेरे ख्याल से। अब धीरे धीरे हम लोग डिसेंसिटाइज भी हो रहे हैं ऐसी ट्वीट्स को लेकर। आई थिंक आने वाले टाइम में ट्रम्प ऐसी ट्वीट्स अब और करेंगे, लोग काफी हद तक उसको नॉर्मल मानना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ ठीक है ट्रम्प है, बोलते हैं। बट इससे लार्जर स्केल पर जो इंडिया यूएस रिलेशंस हैं उन पर मैं नहीं मानता अभी भी कोई बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली निसार सैटेलाइट जो लॉन्च करी है भारत और यूएसए ने, ये बस शुरुआत है। आप देखोगे इन द फ्यूचर दोनों देश स्पेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट 6000 केजी से भी ज्यादा की एक भारी भरकम सैटेलाइट है। ये एक मेगा जॉइंट स्पेस प्रोजेक्ट है भारत और किस और देश के बीच में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, फ्रांस, जापान या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ना कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब के 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।